अहमदाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा की वोटर संवाद। हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को एक विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। अभी रणजी भाई चर्चा कर रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत, अभी वो चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से चीजों में परिवर्तन आया है। मैं इतना ही कहूंगा, दो बातें कहना चाहता हूं, जो क्योंकि आप सब की वोटर्स हैं और की वोटर्स सिर्फ अपना ही वोट नहीं डालते, उनके माध्यम से हजारों लोगों के वोट का एम्प्लीफिकेशन होता है। इसलिए सिर्फ आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, हमें 24 साल हो गए इस देश में जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लगे, 100 years। 1906 में जापान में आ गया था, 2006 में भारत में आया, 100 साल लगे। लेकिन कोरोना पहला केस शायद 24 जनवरी को डिटेक्ट हुआ और शायद 24 अप्रैल को या 20 अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को दिया। और इन्हें 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना और फ्लैट भी बनाए, इंडिविजुअल हाउसेस भी बनाए, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, टॉयलेट, गैस का सिलेंडर का कनेक्शन, कोर्टयार्ड, पक्के मकान बना के दिए। और इस बार तय हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे, कोई कच्चे ना। लेकिन मैं आपको अभी तक तो पूर्णमासी दिखा रहा हूं, जो हमारे दूसरे तरफ अमावस्या बैठी है उसको बारे में भी तो चर्चा होनी चाहिए ना, बताना चाहिए कि नहीं, बताना चाहिए ना। ये देखो, ये जो इंडी अलायंस है, ये घमंडिया गठबंधन, ये 2 बातों का गठबंधन है। एक, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। इनको कोई लेना देना नहीं है, सब परिवार की पार्टियां हैं। मैं बोलूं तो सारे देश का आपके सामने खाका की, फरूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी, बादल परिवार की पार्टी, चौटाला परिवार की पार्टी, अखिलेश परिवार की पार्टी, अखिलेश एंड डिंपल फुल स्टॉप, तेजस्वी तेजप्रताप राबड़ी लालू परिवार की पार्टी, ममता और अभिषेक परिवार की पार्टी, केसीआर केटीआर कविता परिवार की पार्टी, उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी, करुणानिधि थे पहले, ये सुप्रिया सुले शरद पवार परिवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी, सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी परिवार की पार्टी। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये सब परिवार की पार्टियां हैं, परिवार के पोषक हैं। आपका इस्तेमाल करना, उपयोग करना, इतना ही मतलब है इनको। बाकी सेवा कर नाम से 0, मेवा खाने के लिए सब तैयार। ये पार्टी। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये राम विरोधी भी हैं, ये सनातन विरोधी भी हैं और ये देश विरोधी ताकतों को के पोषक भी हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जब मैं राम विरोधी कहता हूं, आप बताइए यूपीए में सोनिया गांधी के टाइम पर आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि नहीं कि राम काल्पनिक है? किया था कि नहीं किया? कहा था कि नहीं कहा था कि राम का कोई ऐतिहासिक अस्तित्व तो नहीं है? ये लिखा था कि नहीं लिखा था कि राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है? देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस, देयर इज नो हिस्टोरिकल प्रूफ। ये एफिडेविट में लिखा था। और आप बताइए, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में केस को लटकाने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? अटकाया था कि नहीं, भटकाया था कि नहीं, लटकाया था कि नहीं? ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कोर्ट ने रास्ता प्रशस्त किया और आज उनके कठोर अनुष्ठान के बाद 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला
आपने देखा कि कैसे ये राम विरोधी, किस तरीके से ये राम विरोधी गतिविधियां करते हैं। और आपको मालूम है इससे माइनॉरिटीज को चलाने का और अपीसमेंट की पॉलिटिक्स लगाई। कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत खुले शब्दों में कहा कि कांग्रेस लिखित में दे कि वह संविधान के साथ छेड़छाड़ करके धर्म के नाम पर, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा है धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देयर विल बी नो रिजर्वेशन। कांग्रेस लिख करके दे कि वह मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम आरक्षण नहीं करेगी, ये लिख करके दे। और प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस लिख के दे कि ओबीसी, हमारे एससी, हमारे एसटी, हमारे दलित भाई, इनके रिजर्वेशन पर कोई टाका नहीं मारा जाएगा और इनका रिजर्वेशन मुस्लिमों को नहीं दिया जाएगा। और तीसरा, जहां जहां आपकी सरकार है वहां आप लिख करके कमिटमेंट दीजिए कि आप मुस्लिम आरक्षण नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि 4 बार आपने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लाने की कोशिश की और 4 बार कोर्ट से आप 4 आने चित हुए। आपने कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन दे रखा था, हमारी सरकार ने वो रिजर्वेशन समाप्त किया और ओबीसी को उनका हक दिलाया। और ये सिद्धारमैया की सरकार फिर से उसका आगे चल गई। बोलिए, ऐसी सरकारों को रहने का अधिकार है क्या? रहने का अधिकार है क्या? तरीका यही है, इसका तरीका यही है कि आने वाले समय में अपनी सूली से बटन कमल का दबा देना, यही रास्ता होगा। और ये कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं। ये जाति के आधार पर तय नहीं हुआ है, ये इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पर तय हुआ है और प्रोफेशन बाय प्रोफेशन तय हुआ है। कौन? रेडी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, लिफ्ट मैन, होटल में काम करने वाला वेटर, सैलून में बाल काटने वाला बार्बर। ऐसे गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवर प्रोग्राम। और अब इसके बाद एक और बात मेरे से सुन लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी माता, कोई भी बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर हो जाएगी, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी इलाके का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, उसको आयुष्मान का कार्ड मिलेगा और 5 लाख रुपए का। आप बताइए, ये देश को परिवर्तित करने वाला है कि नहीं? इंश्योरेंस कंपनियां बुजुर्गों को इंश्योरेंस से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती। 70 से 71 हो जाओ तो इंश्योरेंस घट जाता है, प्रीमियम बढ़ जाता है। और यहां मोदी जी ने तय किया कि 70 से ऊपर जितने होंगे सबको आयुष्मान भारत का हेल्थ कार्ड बनेगा। ये राजधानी का इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, एरिया, इकोनॉमिक कंडीशन, अमीर भी हो तब भी मिलेगा, गरीब भी हो तब भी मिलेगा, किसी भी आमदनी। और देखिए मानवता को कितनी दूरदृष्टि तक हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा है कि इस देश में कोई भी किन्नर समाज का व्यक्ति छूट नहीं जाएगा, उसको आयुष्मान भारत से जोड़ा जाएगा। मानवता की दृष्टि से इसको आगे हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ विकास। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कोई भेदभाव नहीं। आवास योजना, कोई भेदभाव नहीं। हमारा आयुष्मान भारत, कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये हमेशा अपीजमेंट, 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 माइनॉरिटिज्म, इसको डालने का प्रयास करते हैं। मित्रों, ये सब बातों को आपको समझने की जरूरत है। आप सब की वोटर्स हैं, आप सब से मेरे को पूरा विश्वास है कि आप चिंता करेंगे और मैं करना मुझे जरूर हूँ, लेकिन मेरी आवाज और प्रधानमंत्री मोदी जी का राम राम आप पूरे गुजरात में मैं एक बात और बता दूं कि रजनी पटेल जी भाषण दे रहे थे, अमित भाई भाषण दे रहे थे, मैंने पूरा भाषण समझ लिया, मैं पूरी गुजराती समझने लगा हूं। और
क्योंकि अब मैं भी गुजरात से सांसद हो गया। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे भी गुजरात का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मैं हर जिले में जाऊंगा आगे और आप लोगों के साथ बातचीत करके और विषयों को